हेलो बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित हैं। ये वीडियो हमारी बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 6 की है, जिसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पितृसत्ता, पैट्रियार्ची। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। पितृसत्ता, पितृसत्ता की अवधारणा क्या है, पितृसत्ता का डेफिनेशन, परिभाषा क्या है और पितृसत्ता की विशेषताएं क्या है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। पितृसत्ता, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पितृसत्ता की अवधारणा, पितृसत्ता की अवधारणा हम देखेंगे। पितृसत्ता की अवधारणा क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पितृसत्ता जो है वो दो शब्दों के योग से बना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पितृसत्तात्मक, यानी कि पितृ प्लस सत्ता, यहाँ पर प्लस का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका हिंदी अर्थ जानेंगे तो पितृ यानी कि पिता होता है और सत्ता यानी कि सत्ता, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पितृ सत्ता यानी कि पिता की सत्ता। अब ये देखेंगे पिता की सत्ता है क्या, जो पितृ सत्तात्मकता ये है क्या। तो हम देखेंगे कि पितृ सत्तात्मकता एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां पिता की शक्तियों और सत्ता का हस्तांतरण लिंग के आधार पर, लिंग यानी कि बालक और बालिका, यानी यहाँ पर लिंग के आधार पर किसको, पुत्र को, पुत्र या किसी पुरुष को दिया जाता है। तो ये क्या है, ये पितृसत्ता है। जो भी सत्ता है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, यानी हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो भी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, जो भी शक्तियां हैं, वो एक से दूसरे को हस्तांतरित होते और किसको होती है, पुत्र को होती है। आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण समाज में देखे होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो हमारा था पितृसत्ता की अवधारणा। अब हम पितृसत्ता की परिभाषा देखेंगे। तो पितृसत्ता की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है, तो पितृसत्ता की डेफिनेशन जो है, जिल्लाहा आइंस्टाइन के अनुसार पितृसत्ता एक राजनीतिक संरचना है जो पुरुष के पक्ष में है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनके अकॉर्डिंग पितृसत्ता क्या है, एक राजनीतिक संरचना है। ये पूरा जो संरचना बना हुआ है, ये राजनीतिक संरचना है जो क्या है, जो पुरुष के पक्ष में है, यानी कि टोटल जितना जो भी पक्ष है वो पूरा का पूरा पुरुष के पक्ष में चला जाता है। ये किसके अनुसार है, ये जिल्लाहा आइंस्टाइन के अनुसार है। इसे हम देखेंगे, पैट्रियार्ची इज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विच फेवर्स मैन, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये पूरा और पूरा पक्ष जो है वो पुरुषों का लेता है। तो यही तो है पितृसत्तात्मक, ये इसका डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं विशेषताएं। जब आप विशेषताएं देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि पितृसत्ता है क्या, क्योंकि जो भी पितृसत्ता है वो सारी विशेषताएं स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाई गई है। जैसा कि सबसे पहला जो है कि पितृसत्तात्मकता की विशेषता है कि यहाँ पर पुत्र का महत्व बढ़ जाता है। सबसे पहला महत्व क्या है, पुत्र का महत्व, क्योंकि हमने आगे भी देखा ना कि जितनी भी संपत्ति है, जो भी शक्तियां हैं, उनका हस्तांतरण जो है वो पिता के द्वारा पुत्र को किया जाता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पुत्र का महत्व बढ़ जाता है। दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो निर्णय शक्ति पुरुष के अधीन, पितृसत्ता का मतलब है पिता का शासन। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निर्णय शक्ति पुरुष के अधीन, यानी कि जो भी निर्णय शक्ति होती है, यानी बड़े बड़े जो भी फैसले होते हैं, वो अंतिम निर्णय कौन करता है, पुरुष करता है। आप चाहे घर परिवार समाज कहीं पर भी आप देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन लेता है, वो पुरुष ही लेता है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है। इसके बाद क्या है, ये सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। ये जो पितृसत्ता है ना, ये क्या है, एक संबल है, एक प्रतीक है। किसका है, सामाजिक व्यवस्था का, कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो इसी रूप में बनाएगी। और ये अभी से नहीं, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। ये जो व्यवस्था है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है और प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान समाज जो है वो चला आ रहा है। तो ये क्या है, यह है पितृसत्ता। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो शक्ति का अधिकार, शक्ति के अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र को मिलना, यानी कि पिता से पुत्र को मिलता है। ये इसकी विशेषता है, किसकी, पितृसत्ता की विशेषता है। आगे हम देखें कि पुरुष की प्रधानता। तो जैसा कि हम टॉपिक देख रहे हैं कि पितृसत्तात्मकता, पितृ यानी कि यहाँ पर क्या है कि पुरुषों की प्रधानता होती है। फिर वो पुरुष चाहे हम कह सकते पुत्र के रूप में हो,
चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो है तो पुरुष। तो यहाँ पर जो है पुरुष की प्रधानता होती है। तो ये जो टॉपिक है ये पितृ सत्तात्मकता की विशेषताएं हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है आगे है पितृ सत्तात्मक समाज में स्त्रियों की अंतःक्रिया और पहचान की आवश्यकता तथा महत्व। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पितृ सत्तात्मकता समाज है, हमारा समाज तो टोटल पितृ सत्तात्मकता समाज है। अब ऐसे समाज में महिलाओं की अंतःक्रिया की आवश्यकता क्यों है, और महिलाओं की अंतःक्रिया की आवश्यकता और महत्व क्यों है? कहने का तात्पर्य है कि महिलाएं क्यों जरूरी है, महिलाओं की आवश्यकता क्यों है पितृ सत्तात्मक समाज में। तो कुछ हमने पॉइंट्स दिए हैं जिसके द्वारा इस क्वेश्चन को क्लियर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहचान की आवश्यकता तथा महत्व, जिसमें पहला है सामाजिक व्यवस्था को चलाने हेतु। यहाँ पर जो हमारी व्यवस्था है, जो समाज की व्यवस्था है, अच्छा आप देखेंगे ना प्राचीन काल से जो व्यवस्थाएं थी ना, वो इसी रूप में थी कि महिलाएं जो है घर में सारे कामकाज करती थी, घर के कामों को महिला संभालती थी और बाहर के कामों को पुरुष संभालता था। तो यहाँ पर क्या है कि सामाजिक व्यवस्था, अच्छा महिला पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पुरुष के भी समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी और बिना महिला के भी समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। सपोज अगर एक उदाहरण आपको दें तो आपके घर में अगर मम्मी 2 ही दिन के लिए कहीं चली जाती हैं तो सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती। आप कहेंगे मैम अस्त व्यस्त कैसे, तो कहाँ क्या चीज रखा है आपको समझ में नहीं आता है। अगर अचानक ऑन द स्पॉट आपको किसी चीज की आवश्यकता होती तो आप फोन लगाकर तुरंत पूछते ये चीज कहाँ रखा हुआ है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसा ये जो व्यवस्थाएं हैं ये एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दोनों के बगैर जो है समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर जो है ये महिलाओं की अंतःक्रिया की अलग पहचान की आवश्यकता तथा महत्व है, क्योंकि हमारे समाज को सुचारू रूप से हम चला सके। ठीक है। इसके बाद दूसरा है आत्म प्रकाशन हेतु। आत्म प्रकाशन का मतलब है अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखना। ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपके विचार है वो अपने विचारों को अन्य के सामने प्रकट करना, यह है आत्म प्रकाशन। तो आपने देखा होगा कि महिलाएं या फिर बालिकाएं हैं, वो अपनी बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना जो अपने भाई, बड़ा भाई हो या फिर पिता हो, उनके समक्ष नहीं रख पाती है, वो डरती है। तो यहाँ पर जब स्त्रियों की अंतःक्रिया और अलग पहचान की आवश्यकता था, महत्व इसलिए है कि अगर उन्हें ये दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो उनका जो आत्म प्रकाशन का स्तर है वो मजबूत होगा, मतलब अपनी बातों को वो रख सकती है। सपोज आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखा होगा, समाज में ऐसे परिवार भी है कि जहाँ पर बेटी अपनी बात पिता के सामने नहीं रख पाती है, या फिर महिला अपनी बात पति के सामने नहीं रख पाती है, यानी वो कहना तो चाहती पर कह नहीं पाती है। तो ये क्या हुआ, आत्म प्रकाशन के लिए भी ये जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्त्रियों के निर्णय क्षमता के विकास हेतु, यानी स्त्रियां जो है ना निर्णय नहीं ले पाती है। अगर बाई चांस किसी ने खुले हृदय से कहा भी कि चलिए निर्णय आप पर छोड़ते हैं, तो वो डर जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि पुरुष के मुकाबले में बहुत कमजोर हूं, मैं जो निर्णय लूंगी वो शायद गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, मतलब क्या, कॉन्फिडेंस का अभाव, वो ये आत्मविश्वास का अभाव क्यों है, इसलिए ना कि उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। तो अगर बचपन से ही उसमें इस क्षमता का विकास किया जाएगा तो यहाँ पर जो है स्त्रियों की निर्णय क्षमता का विकास होगा। इसलिए शुरू से ही ये जो अंतःक्रिया की आवश्यकता का महत्व है ये बहुत अधिक है। कब? पितृ सत्तात्मकता समाज में। आगे हम देखते हैं सामाजिकरण हेतु। सामाजिकरण का हम कह सकते हैं कि मनुष्य कैसा प्राणी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बाहर समाज में निकलता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, हम पहचान बनाते हैं समाज में, हमारा समाज, हमारा समुदाय, हमारा वर्ग, ये सब चीज क्या है, हम सामाजिकरण, एक दूसरे के संपर्क में आते, व्यक्ति से व्यक्ति मिल करके समाज बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिकरण के लिए भी ये आवश्यकता और महत्व बहुत अधिक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अंधविश्वास तथा कुरीतियों की समाप्ति हेतु। हम देख सकते हैं कि अंधविश्वास तथा बहुत सारे अंधविश्वास आज भी है। अगर आप देखेंगे ना,
जिनको पुत्र नहीं होता ना, वो बहुत जो है चीजों का उपाय कर लेते हैं। क्यों करते हैं? अंधविश्वास, कि वहां जाएंगे तो ये करने से ये हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या, ये अंधविश्वास है। दूसरा एक और उदाहरण, कि अगर पुत्र मुखाग्नि देगा तो सीधा स्वर्ग मिलेगा। ये क्या है? ये अंधविश्वास है। ये कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन शुरू से ये जो अंधविश्वास की जो परंपराएं ये चली आ रही है। और एक पुत्र का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पूर्वजों के उद्धार करने के लिए पुत्र होना बहुत जरूरी है। पुत्र मुखाग्नि देगा तभी सो, ये सारी चीजें जो है जिसके कारण पुत्र का महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या, ये अंधविश्वास है। एवं कुरीतियों की समाप्ति, जो भी कुरीतियां, हमको लगता है कुरीतियों में बहुत सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन एक जो है अभी भी एक भयानक रूप लेकर के है, वो है दहेज प्रथा। जैसा हमने कहा ना, पहले दहेज प्रथा सामने एक बड़ी लिस्ट दे दी जाती थी, क्या क्या चाहिए। जो पति होते थे उनकी तरफ से, जो पुरुष होते थे उनकी तरफ से, जो वर पक्ष होते थे उनकी तरफ से एक बड़ा सा लिस्ट लिख करके दिया जाता था कि ये चाहिए। अब क्या हो गया, पहले सीधा लेते थे, अब क्या करते, पीछे से घुमा कर कान पकड़ते। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अब घुमा कर मांगते कि आप दीजिए, हमें क्या है, आपकी बेटी यूज करेंगी। आप 4 पहिया दोगे तो आपकी बेटी चलेगी, आप वॉशिंग मशीन देंगे तो आपकी बेटी यूज करेंगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सबसे जो है बड़ी कुरीतियां हैं, ये दहेज प्रथा है। चाहे वो किसी भी रूप में है, वो गलत है। तो ये तो अभी भी है। तो इसकी समाप्ति कब होगी? जब महिलाएं बाहर अपनी पहचान बनाएंगी, तब ये चीजें समाप्त होंगी। बहुत हद तक समाप्त हो भी गई हैं। हम 100% नहीं कह सकते हैं। हमारे समाज में लोगों के विचारों में परिवर्तन तो आए हैं। परिवर्तन का नतीजा है कि आप सब जो बच्चे हैं बीएड, हमको लगता है कि बॉयज से ज्यादा तो गर्ल्स बीएड कर रही हैं, वो भी प्राइवेट। तो इसका मतलब है कि विचारधाराएं तो बदली है। लेकिन ये जो हम उदाहरण दे रही है, आज भी कहीं ना कहीं समाज में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं उन्नति तथा विकास हेतु। अगर हमें उन्नति और विकास करना है, चाहे वो विकास अपने घर परिवार का हो, चाहे वो विकास अपने समाज का हो, उसके लिए भी ये आवश्यक है। अब हम करंट अगर आपसे कहें तो अभी जो बिहार में बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं, इसमें काफी महिलाओं ने क्वालिफाई किया है। और जो जिन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है, तो आप समझ सकते हैं कि जब पति और पत्नी दोनों अर्न करते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिक उन्नति तो होगा, साथ साथ घर का विकास भी होगा, घर का डेवलपमेंट भी होगा। तो ये तो रही परिवार की। उसी तरह हमारा देश भी उन्नत करेगा, हमारे देश का भी विकास होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो है पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की अलग क्रिया और अलग पहचान की आवश्यकता तथा महत्व बहुत ही अधिक है।